नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुजीत पांडे और रोज बहुत ही शानदार लूसेंट के ये क्वेश्चन होते हैं जो कि हम आपको रिवाइज कराते हैं। दोस्तों कुछ मत कीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप शिद्दत से इन क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन याद नहीं होते उनको याद कर लीजिए और यदि पढ़ के आए हो तो कम से कम 50 क्वेश्चन करने का कोशिश करिए। सही 50 क्वेश्चन कम से कम आपके होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल राइट आंसर है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो चाय के लिए असम सबसे ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर डी असम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो चावल सबसे ज्यादा होता है, आप सभी को पता है, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में दार्जिलिंग अवस्थित है? तो दार्जिलिंग जो है ये अवस्थित है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है? तो जो वन होते हैं वो आपके समाप्त नहीं होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक देव नृत्य है? तो देव नृत्य यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम झील नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सही आंसर है आपका पुलिकट झील कृत्रिम झील नहीं है, बाकी सभी कृत्रिम है, बनाई गई है। हुसैन सागर भी बनाई गई है, लोकटक झील भी आपकी बनाई गई है और बेम्बानाड भी कृत्रिम झील नहीं है। भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है? तो भारत की स्थिति ग्लोब पर आपकी है 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? सबसे कम वर्षा होती है भारत में लद्दाख में। इसको बर्फीला मरुस्थल भी कहा जाता है लद्दाख को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? तो धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार लौह इस्पात उद्योग को। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो जो पालघाट दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए केरल और तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो पेड़ों पर जो लता चढ़ी होती है उसको लियाना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लियाना प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव है? तो प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव आपका तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी कहां स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर प्रश्न के लिए सही आंसर है। तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति किसको समर्पित है? तो नटराज की मूर्ति है ये शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी शिव यहां पर राइट आंसर है। मिजोरम की राजधानी कहां पर है? तो मिजोरम की राजधानी आपकी आइजोल है। ऑप्शन नंबर सी आइजोल मिजोरम की राजधानी है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। एग मार्क निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर दिया जाता है? तो जो एग मार्क होता है यह कृषि उत्पादों पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पाद राइट आंसर है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है? सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो सलाल परियोजना है ये चेनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी चेनाब नदी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप टापू हिंद महासागर में है? सबसे बड़ा द्वीप या टापू आपका मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर ए ये हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां पर, तो अनाच्छादन की प्रक्रिया आपकी दैनिक तापमान का अधिक जहां पर रेंज होता है वहां पर अनाच्छादन की प्रक्रिया अधिक होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री ईस्ट देशांतर। यह संयुक्त राज्य के मध्य से होकर गुजरती है 100 डिग्री ईस्ट देशांतर। बालू टिब्बा बनने का क्या कारण होता है? तो बालू टिब्बा बनने का कारण होता है आपका पवन का वेग। ऑप्शन नंबर ए पवन का वेग राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों की मुख्य नकदी फसलें हैं? तो कॉफी और चाय ये दोनों मोस्टली होती है आपकी कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए वैसे तो
चाय के लिए असम फेमस है, कॉफी के लिए कर्नाटक। लेकिन कर्नाटक में कॉफी भी होती है और चाय दोनों यदि पूछा जाए तो कर्नाटक यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। झरिया, कुद्रेमुख और आपका खेतरी, कोलार खदान, ये सभी किस किस की खदान है? तो मैं लाइन से बता देता हूं। झरिया आपकी है कोयला की, कुद्रेमुख है लौह अयस्क, उसके बाद है आपका खेतरी ये तांबा के लिए, और आपका कोलार ये सोना के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है आपका मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी मलेशिया यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के अक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? तो सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह जो भेजा गया था वो भेजा गया था उस स्पुतनिक फर्स्ट, यहां पर फर्स्ट और लिख दूं मैं, स्पुतनिक प्रथम सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, स्पुतनिक प्रथम भेजा गया था, प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का नाम बताइए। तो मृदा में जलहीनता मापन उपकरण है आपका हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। डूरंड लाइन किन दो देशों को अलग अलग करती है? तो डूरंड जो लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान। पृथ्वी की धुरी कैसी है? तो पृथ्वी की धुरी थोड़ी झुकी हुई है। ऑप्शन नंबर ए झुकी हुई राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यह लगता है? तो चंद्रमा 28 दिन में एक चक्कर लगा लेता है पृथ्वी के चारों ओर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य आपका भूमध्य सागर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी भूमध्य सागर राइट आंसर हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात किस की सीमा बनाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी अभिनव तारा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। समस्त पृथ्वी पर से 2 तारीख हैं जब रात और दिन बराबर अवधि के होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो रात और दिन बराबर अवधि के होते हैं उनको इक्विनॉक्स कहा जाता है आपका, इक्विनोक्लिस या इक्विनॉक्स। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न रिएक्टर स्केल पर कितना जो है नजदीकी पैमाना दिखाएगा? तो सुनामी उत्पन्न जिससे हुआ था वो दिखाया था उसने आपका 8.5। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सुनामी कहां होता है? तो समुद्र में उठता है। समुद्र के नीचे जब चट्टानें खिसकती हैं तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उसको सुनामी कहते हैं। इनडायरेक्टली वो भूकंप ही है कि भूकंप में ही चट्टानें खिसकती हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी वो क्या कहलाती है? उसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा अभ्यारण्य या रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य है भारत में कार्बेट। ऑप्शन नंबर डी कार्बेट अभ्यारण्य या कार्बेट रिजर्व। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो 1/6 भाग। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। नागार्जुन परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है आपकी आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हिमालय की किस चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो हिमालय की माउंट एवरेस्ट चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सुंडा गर्त कहां पर अवस्थित है? तो सुंडा गर्त जो है ये आपकी हिंद महासागर में अवस्थित गर्त है। ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? तो सबसे ठंडा ग्रह जो है आपका प्लूटो ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी प्लूटो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा है? तो हडसन नदी के किनारे आपका न्यूयॉर्क बसा है। ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? तो जो बादल हैं यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये अवतरित होते हैं आपके क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य शेर का संरक्षण प्रदान करता है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। कमेंट करके बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यहां पर 2 टिक लग गए, मैं एक अलग कर देता हूं। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। और गिर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में पड़ता है? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। पृथ्वी तल पर आयरन और ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो आयरन और ऑक्सीजन के बाद आपका सिलिकॉन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति है आपका एडमंडसन। ऑप्शन नंबर बी एडमंडसन यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 6वीं द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है?
तो 6वीं द्वीप ये आपका मैक्सिको की खाड़ी में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको की खाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है? क्वेश्चन अच्छा है, देखिए। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल नहीं छूता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र लगता है। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल नहीं छूता है। निम्नलिखित में से असंबद्ध नदी का नाम बताइए। देखिए नदी कौन कौन सी? चिनाब, रावी, सतलज और गोदावरी। तो यहां पर आपकी अलग बताना है, असंबद्ध बताना है। तो गोदावरी अलग है क्योंकि गोदावरी प्रायद्वीप की नदियां हैं और ये तीनों ऊपर बहती हैं। ऑप्शन नंबर ए असंबद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से कहां से सबसे नजदीक पड़ेगा? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु के सबसे नजदीक पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राइट आंसर है। कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लगाता है? तो उस ग्रह का नाम है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका प्लूटो। ऑप्शन नंबर ए सबसे ज्यादा समय लगाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? तो चंबल घाटी परियोजना से आपका संबंधित है गांधी सागर परियोजना। ऑप्शन नंबर डी गांधी सागर परियोजना राइट आंसर है। भारत मानक समय IST के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा? तो हांगकांग के लिए यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भारतीय मानक समय -2.5 घंटे हांगकांग का सही समय जो है बताएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया? देखिए, एक विशिष्ट फसल की पहचान कीजिए। रवि की फसल जो साधारणतः गेहूं के साथ उगाई जाती है, जिसे जलोढ़ मिट्टी चाहिए। तो आपको इसमें से बताना है, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका तिल। तिल एक रबी की फसल है जिसको गेहूं के साथ उगाया जाता है और इसको जलोढ़ मिट्टी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। झरिया, रानीगंज, गिरिडीह और कोरबा, छिंदवाड़ा, ये सभी इनमें से किसके लिए संबंधित है? यहां पर क्या सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, आपको भी इसका आंसर पता होगा। 100% क्वेश्चन का आंसर पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।